इस वीडियो में बात करेंगे वाटर कूल स्पिंडल और एयर कूल स्पिंडल के बारे में। तो सबसे पहले उसके मेंटेनेंस के बारे में जान लेते हैं। तो वाटर कूल स्पिंडल में पानी हर 15 दिन में चेंज करना रहता है और उसमें DI वाटर का यूज़ करना पड़ता है। दूसरी ओर एयर कूल स्पिंडल में कोई टाइप का मेंटेनेंस नहीं रहता। सेकंड आता है स्पिंडल का RPM। वाटर कूल स्पिंडल का RPM 24,000 होता है और वो एयर कूल स्पिंडल से ज़्यादा होता है। अगर हम एयर कूल स्पिंडल की बात करें तो उसका RPM 18,000 होता है और कूल स्पिंडल को ठंडा रखने के लिए 10,000 RPM पे चलाना ज़रूरी होता है और वाटर कूल स्पिंडल को कोई सी भी स्पीड पे चला सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्टोन काटने के लिए ज़्यादा RPM चाहिए और उसके लिए वाटर कूल स्पिंडल कंपलसरी है क्योंकि स्टोन पाउडर फॉर्म में कटता है। दूसरी ओर लकड़ा वुड जो है वो चिप्स फॉर्म में कटता है, उसके लिए 15 से 16,000 RPM बेस्ट होता है। जितना लकड़ा हार्ड उतना ही RPM कम रखना पड़ता है, वरना टूल जल के टूट सकता है। हालांकि सॉफ्ट लकड़े में RPM बढ़ा भी सकते हैं। थ्रेड्स की बात करें तो अगर आप वाटर कूल स्पिंडल चूज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो पाइप में बहती है वो जाम ना हो जाए। इसमें आपको बार बार चेक करना रहता है कि फ्लो स्मूथ है कि नहीं। दूसरी ओर एयर कूल स्पिंडल में कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। पांचवा पॉइंट है आइडियल ड्यूरेशन। अगर आपका मशीन हफ्ता 10 दिन बंद है तो वाटर कूल स्पिंडल का पानी खाली कर देना है, वरना उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा। दूसरी ओर एयर कूल स्पिंडल में कोई भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। छठा नंबर आता है मिथ। मार्केट में ऐसी अफवाह चलती है कि वाटर कूल स्पिंडल में नॉइज़ कम आता है और एयर कूल स्पिंडल में नॉइज़ ज़्यादा आता है। तो ये एक झूठ है। अगर दोनों स्पिंडल को हम 18,000 RPM पे चलाएं तो उनका नॉइज़ सेम आता है क्योंकि दोनों का बेरिंग सेम होता है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क रहता है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। अगर कचरा स्पिंडल के अंदर चला जाता है तो आपको स्पिंडल क्लीन करवाना रहता है और उसका चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा कचरा चला जाए तो शायद आपको स्पिंडल चेंज करना भी पड़ सकता है। दूसरी बाजू एयर कूल स्पिंडल में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लो ऊपर से नीचे तक स्मूथली जा रहा है कि नहीं। स्पिंडल को कवर नहीं करना है क्योंकि कई लोग आवाज़ कम करने के लिए फैन के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा एयर फ्लो उतना ही स्पिंडल ठंडा रहेगा। वाटर कूल स्पिंडल को हाथ लगाओगे तो वो ठंडा महसूस होगा और एयर कूल स्पिंडल को हाथ लगाओगे तो गर्म महसूस होगा। मगर एयर कूल स्पिंडल की प्रॉपर्टीज़ है कि वो 70 डिग्री तक गर्म होगा, उससे अपना वाइंडिंग जलेगा नहीं। वाटर कूल स्पिंडल में आपको पानी ठंडा रखना पड़ता है, उसके लिए कूलेंट ऑयल मिक्स करना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टैंक 100 लीटर का है तो आप उसमें 2 से 5 लीटर कूलेंट ऑयल डाल सकते हैं। कूलेंट ऑयल डालने का फ़ायदा ये है कि स्पिंडल को जंग नहीं लगेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डबल फिल्ट्रेशन यूज़ करना है ताकि डस्ट अंदर ना चला जाए। एयर कूल स्पिंडल में कोई मेंटेनेंस नहीं आता है, हवा तो आपको हर जगह मिलेगी।